क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मुक़द्दस घर खाना काबा किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या आप जानते हैं कि एक बाप और बेटे ने रेगिस्तान के बीचों बीच अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी इमारत खड़ी की जो क़यामत तक कायम रहेगी? ये हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी। मक्का एक सुनसान वादी थी, न पानी न दरख्त, लेकिन ज़मज़म के मोजज़े के बाद ये जगह आबाद होना शुरू हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन उनसे मिलने आते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मेरे घर की तामीर करो। ये कोई आम घर नहीं था, ये अल्लाह का घर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म मान लिया। बाप और बेटा मिलकर पत्थर उठा रहे थे, दीवारें बुलंद हो रही थीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जोड़ते। जब दीवार ऊंची हो गई तो एक पत्थर रखा गया जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। तामीर के दौरान वो ये दुआ करते, ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। ये हमें सिखाता है कि नेकी करने के बाद भी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐलान करो, पहुंचाना मेरा काम है। और आज दुनिया भर से लाखों लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए इसी घर की तरफ आते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन अमल, बाप बेटे का खूबसूरत रिश्ता, नेकी में इखलास, दुआ की अहमियत। आज हम खाना काबा को देखते हैं मगर उसके पीछे छुपी कुर्बानी और मेहनत को नहीं सोचते। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो तो अपने अमल को खालिस बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें भी इखलास नसीब फरमाए। आमीन।